जय हिंद दोस्तों। मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जीएस विषय का। किसका दोस्तों? जीएस विषय का। और जीएस विषय के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल विषय का। भूगोल विषय से हम लोग रोजाना देखते हैं टॉप 30 प्रश्नों को, और इन टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में आज का हमारा जो एपिसोड है यह एपिसोड नंबर है 8। इसके बीच बीच में मैंने आपको एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से बनने वाले टॉप 30 प्रश्नों को भी करवाया है। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो मैं उस वीडियो को भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसका लिंक आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए और ख़ुद को परखिए, देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। इसमें जो प्रश्न हमने लिया है, हालांकि इसमें जो प्रश्न लिया गया है आज भारतीय भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से खनिज से संबंधित हैं। इसमें वही सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाले सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हम आपसे रोजाना मुलाकात करते हैं शाम को 9:30 बजे लाइव। कैसे दोस्तों? शाम को 9:30 बजे लाइव। जब तक हम ये बातें कर रहे हैं तब तक आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों में वीडियो को लाइक कर, पहले लाइक तो आप लोग यहीं कर देंगे दीजिए और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब न किए हो तो वो भी कर दीजिए। आइए बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। और हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। कह रहा है कि जो भारत में लौह अयस्क है यानी लोहा है, किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, विंध्यन क्रम की शैलों में यानी चट्टानों में, या कुड़प्पा क्रम के चट्टानों में, या धारवाड़ क्रम के चट्टानों में, या गोंडवाना क्रम के चट्टानों में। दोस्तों बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, 5 सेकंड का समय है मित्रों। आप लोग उत्तर कीजिए कि भारत में जो लौह अयस्क है वह किस क्रम के शैलों में पाया जाता है, बताएं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह पाया जाता है धारवाड़ क्रम की शैलों में या धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, लोहा क्या है? लोहा एक धातु है। लोहा क्या है? लोहा एक धातु है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे कोई भी धातु, किसी भी प्रकार का धातु हो, वह किस क्रम के चट्टानों में पाया जाएगा दोस्तों? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा। ऐसे याद रखिएगा, ध से धातु और ध से धारवाड़, इन दोनों का रिलेशन याद रखिएगा, ध से धातु और ध से धारवाड़। यानी कोई भी धातु होगा, चाहे लोहा चांदी मतलब वगैरह वगैरह, कुछ भी कोई भी धातु है, अगर शैल पूछेगा, चट्टान पूछेगा कि किस क्रम के चट्टानों में पाया जाता है, तब दोस्तों आप लोग उसका सही उत्तर क्या करेंगे? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन लौह क्षेत्र है, यानी इसमें 4 क्षेत्र आपको दिए गए हैं। कह रहा है कि इन चारों में कौन ऐसा क्षेत्र है जो लौह क्षेत्र है। ऑप्शन आपके पास सिवान, झरिया, कुद्रेमुख या सिंहभूमि। बताइए इन चारों में कौन सही है, कौन लौह क्षेत्र है। आपको मिलते 5 सेकंड का समय, बताएं, आप उत्तर कीजिए। बताएं दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्या? कुद्रेमुख। यानी जो कुद्रेमुख है यह क्या है? लौह अयस्क क्षेत्र है, यानी कि यहाँ से लोहा निकाला जाता है। और यहाँ से कौन से प्रकार का लोहा निकाला जाता है? मैग्नेटाइट। कौन सा दोस्तों? मैग्नेटाइट, ठीक है। वैसे लोहा 4 प्रकार का होता है, 2 प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, 2 प्रकार आप लोग कमेंट कीजिए। लोहा कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का। एक होता है हेमेटाइट, एक होता है मैग्नेटाइट, ठीक है। बाकी 2 आप लोग कमेंट करके हमको उत्तर कीजिए कि 2 और कौन है। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। यानी ये जो नीचे 4 राज्य दिए गए हैं, इन चारों राज्यों में से किस राज्य में लोहा नहीं पाया जाता है? बिहार में नहीं पाया जाता, या मध्य प्रदेश में, या उड़ीसा में, या पंजाब में। 5 सेकंड का समय है आपके पास और आप उत्तर करें दोस्तों। बताइए कहाँ पर लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी पंजाब में लोहा नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। यानी जो बैलाडीला खान है यह किस खनिज से संबंधित है?
लोहे से यानी लौह अयस्क से, या कोयला से, या मैग्नीज अयस्क से, या अभ्रक से? किस खान से संबंधित है दोस्तों? सॉरी, हाँ, ये जो बैलाडिला खान है किस खनिज से संबंधित है? आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय और आप उत्तर कीजिए दोस्तों, उत्तर कीजिए आप सब। 5 सेकंड का समय है आपके पास। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी यह किससे संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित है। कौन सा खान? बैलाडिला खान। ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बैलाडिला खान किससे संबंधित है? लौह अयस्क से। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? यानी कि भारत में बहुत सारी खानें हैं, कह रहा है कि उन खानों में कौन सा खान है जो सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसमें मशीनों का प्रयोग किया गया है। कौन सा खान है वह? रत्नागिरी खान, जयपुर खान, सुंदरगढ़ खान, या बैलाडिला खान? आप सब उत्तर कीजिए दोस्तों, सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? चलिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है बैलाडिला खान। अभी जो आपने उत्तर किया कि सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? बैलाडिला खान। और बैलाडिला खान जो है किससे संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी मैं आगे जो 6वां प्रश्न है इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसमें कुछ चीज़ों को हालांकि 2-3 तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा क्षेत्र किससे संबंधित है, एक इसमें गलत है। 6वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला, सोना जो है कोलार क्षेत्र में मिलता है, क्या ये सही है? दूसरा, कोयला झरिया मिलता है, लौह अयस्क गुंटूर क्षेत्र में मिलता है, या हीरा पन्ना की खान में मिलता है? देखिए, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये सभी खाने हैं, कोलार की खान है, झरिया खान, गुंटूर खान, पन्ना की खान, ये सब के सब खान हैं। अब इन खानों में कौन सा खनिज पाया जाता है वही आपको दिया गया है। क्या सोना कोलार की खान में पाया जाता है? क्या कोयला झरिया की खान में पाया जाता है? क्या लौह अयस्क गुंटूर की खान में पाया जाता है? क्या हीरा पन्ना की खान में पाया जाता है? इन चारों में से एक तो गलत है, वही आपको छांटना है। बताइए, बताया दोस्तों आप सब। 5 सेकंड का समय तो है ही आपके पास। जी हाँ दोस्तों, ये जो लौह अयस्क है यह गुंटूर क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, यानी कि इसका जो मतलब कि इसमें जो सही होगा वो ये होगा। बाकी अगर देखा जाए तो जो सोना है वह कोलार की खान में पाया जाता है। अरे कोलार वही KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड, यही KGF है। ठीक है, सोना कहाँ पाया जाता है? कोलार में पाया जाता है, आपने देखा है भी, वैसे मूवी में भी दिखाया गया है। अब कोयला जो है ये झरिया क्षेत्र में ही पाया जाता है, झारखंड के, ठीक। और हीरा जो है ये पन्ना के खान में पाया जाता है, कर्नाटक में। ठीक है, बात करते हैं 7वें प्रश्न की, और 7वां प्रश्न हमारा कहता है कि राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, यानी किस खनिज में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है? तांबा में, अभ्रक में, जस्ता में, या डोलोमाइट में? दोस्तों जरा आप सभी उत्तर करके बताएं, किस चीज़ में लगभग एकाधिकार है राजस्थान का? तांबा में, जस्ता में, अभ्रक में, डोलोमाइट में, किस में? बताइए। 5 सेकंड का तो समय आपके पास मौजूद वैसे भी है, ठीक है, मैं बोलूँ चाहे ना बोलूँ, मैं 5 सेकंड का आपको समय दे ही दूंगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जस्ता में। कहाँ दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जस्ता में। यानी जो जस्ता है इस पर लगभग जो एकाधिकार है, यानी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। ठीक। 8वां प्रश्न हमारा कहता है आज का कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का बड़ी अधिक भंडार है? यानी कि किस राज्य में तांबा की सबसे अधिक भंडार या फिर बड़ा भंडार है? बताइए दोस्तों, बताएं, बताइए, उत्तर कीजिए आप सब। और आपके समक्ष जो ऑप्शन है मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। कहाँ उपलब्ध है? बिहार में, झारखंड में, कर्नाटक में, या राजस्थान में? उत्तर कीजिए, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राजस्थान, यानी राजस्थान में तांबा की क्या है? अधिक भंडार है। क्या दोस्तों? अधिक भंडार है, सबसे अधिक भंडार कह सकते हैं, फिर बड़ा भंडार कह सकते हैं, तांबा के क्षेत्र में भी, है ना। यानी राजस्थान में क्या है? तांबा का सबसे अधिक भंडार है। ठीक, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर तांबा पाया जाता है? बताइए। केसली में, डल्ली राजहरा यानी दुर्ग में, या बैलाडिला बस्तर में, या मलाजखंड बालाघाट में? आपको मिलते 5 सेकंड का समय दोस्तों, तो आप लोग उत्तर कीजिए।
तो दोस्तों उत्तर कीजिए, कहाँ पर तांबा पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मलाज खंड यानी बालाघाट में। ये जो 4 स्थान है निम्नलिखित में से, इनमें तांबा कहाँ पाया जाता है? मलाज खंड यानी बालाघाट से पाया जाता है। 10वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं है? कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं है? चांदी की बात कर रहा है दोस्तों कि किस राज्य में उपलब्ध है नहीं है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड। तो बताइए कि किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं है दोस्तों, बताएं। आपको मिलते हैं कुल 5 सेकंड का समय, तो दोस्तों जल्दी से आप लोग उत्तर करके बताएं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना था, तो बताइए किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं है? जी हाँ दोस्तों, गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न कह रहा है कि बॉक्साइट अयस्क है। किसका अयस्क है भाई बॉक्साइट? सीसा का, एल्युमिनियम का, जस्ता का या तांबा का? बताइए इन 4 ऑप्शन में किसका अयस्क है बॉक्साइट? बताएं। समक्ष आपके 4 उत्तर दिए गए हैं, बताएं आप। बताएं दोस्तों, आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो दोस्तों बॉक्साइट जो है यह है एल्यूमिनियम का। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया, वनडे एग्जाम में भी, एसएससी में भी, यूपीपी में भी इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, इवन पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो प्रश्न को हल्के में ना लीजिएगा। 12वां प्रश्न कहता है कि भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं, यानी कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जो बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में करते हैं? वे कौन से राज्य हैं भाई? झारखंड या गुजरात, गुजरात एवं उड़ीसा, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र या उड़ीसा एवं झारखंड? बताइए इन दोनों में कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जो कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं दोस्तों? मिलता है आपको 5 सेकंड का समय, बताएं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात एवं उड़ीसा। यानी गुजरात एवं उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। आज का हमारा 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है, किस राज्य में है? असम में, जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में या पश्चिम बंगाल में? आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय दोस्तों, आप उत्तर करें, बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। याद है बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर टिन पाया जाता है। एकमात्र जगह है बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में जहाँ पर टिन पाया जाता है। अगर आप लोग को याद होगा, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं तो वो समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, या फिर जो नहीं पढ़े हैं वो तो थोड़ा बहुत डाउट में होंगे, लेकिन जो पढ़े हुए हैं, हमसे पढ़े हों चाहे जिससे भी पढ़े हों, लेकिन चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताते जाइएगा। आगे बात करते 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न कर रहा है कि भारत में टिन का अग्रगण्य राज्य या फिर अग्रणी उत्पादक कौन है? ऐसे भी कह सकते हैं, अग्रणी उत्पादक कौन सा है या फिर अग्रगण्य उत्पादक है कौन सा राज्य? भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? इसका तो आप लोग दे उत्तर कर देना चाहिए, और कुछ लोग कर भी रहे हैं दोस्तों, वेरी गुड। जी हाँ, छत्तीसगढ़। क्या होगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में अभ्रक सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में या राजस्थान में? बताया दोस्तों, 5 सेकंड का समय है आपके पास। किस राज्य में अभ्रक सर्वाधिक मात्रा में, या फिर अभ्रक का सबसे बड़ा राज्य, उत्पादक राज्य कौन सा है? इसको इतनी बार पूछा है, मतलब क्या ही बताया जाए अभ्रक को लेकर के, है ना। ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया, एमपी पीसीएस में भी पूछा गया, बिहार पीसीएस में भी पूछा गया, और यूपी पीसीएस में तो इसको 2-3 बार पूछा गया है, 2 से 3 बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हल्के मत आकिएगा। बताइए कि जो अभ्रक है उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वह है आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में अभ्रक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। 16वां प्रश्न आज का है, कह रहा है कि निम्न में किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है?
किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? बताएं दोस्तों। निम्न में किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, या हरियाणा में, या राजस्थान में? दोस्तों बताएं। आपको मिलते हैं कुल 5 सेकंड का समय। 5 सेकंड का समय तो सदैव रहता है आपके पास। बताएं, आप उत्तर कीजिए। किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर यानी कि उत्तर प्रदेश। आइए बात करते हैं आज के 17वें प्रश्न पर। और आज का 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक अभ्रक उत्पादन नहीं करता है? यानी निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है? झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? और आपके समक्ष ये चारों ऑप्शन है और 5 सेकंड का समय भी है आपके पास दोस्तों। तो बताइए कौन सा राज्य है जो अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है, जी बताइए, मध्य प्रदेश। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। यानी जो मध्य प्रदेश है वह अभ्रक का उत्पादन नहीं करता, जबकि झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों से क्या होता है? अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए आगे बात करते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? यानी कि ये जो 4 खनिज हैं, चादरी अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क, इन चारों खनिजों में कौन सा खनिज भारत में सबसे ज़्यादा होता है? दुनिया के परिप्रेक्ष्य में आपसे यही पूछा जा रहा है। बताइए, आपके समक्ष 5 सेकंड का उत्तर है, समय है 5 सेकंड का। बताएं दोस्तों आप सब, किस चीज़ में भारत सबसे आगे है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है चादरी अभ्रक। यानी चादरी अभ्रक के उत्पादन में जो भारत है वह विश्व में नंबर 1 स्थान रखता है। ठीक है। 19वें प्रश्न की बात करें तो 19वां प्रश्न कह रहा है कि सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है वो कहाँ पाया जाता है? मकराना में, जबलपुर में, जैसलमेर में या सिंह भूमि में? दोस्तों बताएं कहाँ पाया जाता है? बताएं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मकराना में। यह दोस्तों जो मकराना क्षेत्र है यह राजस्थान के नागौर जिलों में स्थित है। कहाँ पे? नागौर जिले में स्थित है। यहाँ से सबसे बढ़िया किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। कहाँ से दोस्तों? मकराना से। ये जो मकराना है यहाँ से सबसे बढ़िया किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। जैसे संगमरमर आप अब तो लोग घरों में भी लगवाते हैं। पहले तो टाइल्स लगता था, अभी टाइल्स नहीं बल्कि संगमरमर लोग लगवा रहे हैं। ठीक है। और जो सबसे बढ़िया किस्म का संगमरमर होता है वो कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के नागौर जिले में पाया जाता है। उसका नाम क्या है? मकराना। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम बात कर लेते हैं जो संगमरमर है। अगला प्रश्न मैंने शामिल किया है कि जो संगमरमर है ये क्या है? अवसादी चट्टानों से बनता है, यानी कि क्या है? तलछटी चट्टान से बनता है या कायांतरित चट्टान से या आग्नेय चट्टान से? बताइए, जो संगमरमर बनता है किस चट्टानों में पाया जाता है, फिर किस चट्टान से बनता है? अब बताएं, आपके समक्ष ये 4 ऑप्शन है और 5 सेकंड का समय है। बताएं दोस्तों, किस चट्टान से बनता है संगमरमर? वो घरों में देखते हैं ना, जो सीढ़ी उड़ी पे लगाया जाता है, फिर उसके बाद घर के अंदर भी लगाया जाता है, मतलब नीचे जो फर्श होता है उस पर। बताइए संगमरमर क्या है? अवसादी चट्टान है, तलछटी चट्टान है, कायांतरित चट्टान या आग्नेय चट्टान? कुछ लोग उत्तर भी कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो संगमरमर होता है वो कैसा होता है? कैसी चट्टान होती है? कायांतरित चट्टान होता है दोस्तों। कैसा? कायांतरित चट्टान होता है। ठीक है। अब आइए बात करते हैं 21वें प्रश्न पर। 21वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य है। यानी कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर कोयला सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है? झारखंड उड़ीसा, या झारखंड छत्तीसगढ़, या झारखंड मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश? इन चारों राज्यों में, यानी इन चारों ही ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? किस 2 राज्य में कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताएं दोस्तों, 5 सेकंड का समय है आपके पास। बताएं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड और छत्तीसगढ़। दोस्तों क्या? झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, यानी इस राज्य में कोयला का जो उत्पादन होता है दोस्तों अत्यधिक मात्रा में होता है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए बात करते हैं 22वें प्रश्न पर। और आज का हमारा 22वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक है? यानी कौन सा राज्य सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो बताइए दोस्तों, कौन सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है?
बताएं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। यानी उड़ीसा क्या है, एक सर्वप्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है। ठीक है, अभी हम बात कर, अच्छा ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न पूछे मैं करवा रहा हूँ, सारे के सारे प्रश्न सब तो पीसीएस में करवाए भी गए हैं, और एसएससी में, यूपीपी में, यूपीएसआई के दौरान भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न कह रहा है कि छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। यानी जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है वह किससे संबंधित रहा है? छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन्हीं क्षेत्रों में विस्तृत है। तो कह रहा है कि जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है वह क्षेत्र का विकास किससे संबंधित रहा है, या फिर संबंधित किससे संबंधित है? बॉक्साइट की खोज से, कोयला की खोज से, लौह अयस्क की खोज से, या मैग्नीज की खोज से? आपको मिलते 5 सेकंड का समय दोस्तों, और आप लोग उत्तर कीजिए, बताइए, उत्तर करें दोस्तों आप सब। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास संबंधित है वो किससे है? कोयला से दोस्तों। किससे? वेरी गुड, आप लोग कुछ लोग सही उत्तर भी कर रहे हैं। किससे है? कोयला की खोज से है। बात करते हैं 24वां प्रश्न की। 24वां प्रश्न कह रहा है कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, यानी एक क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है कोरबा, वह कहाँ रहा है कि कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में और असम में। देखिए जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो लोग तो इस पर मतलब मुख्य रूप से फोकस कीजिए, और आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो इस पर ध्यान दे करके और ध्यानपूर्वक उत्तर कीजिए। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में? बताएं, किस राज्य में अवस्थित है? जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। यानी ये जो कोरबा कोयला क्षेत्र है किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए कोयला जो क्षेत्र है अलग अलग राज्यों में है, तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ में जो कोरबा कोयला क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में अलग है, उड़ीसा में अलग है। ठीक है, आइए बात करते हैं 25वें प्रश्न की। और 25वां प्रश्न है कि भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है। यानी कि भारत में जितना मात्रा में भी कोयला उत्पादित किया जाता है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जो कोयला होता है वह भी 4 प्रकार का होता है। कोयला भी क्या होता है? 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए। ठीक है, मैं ही सारा बता दूंगा तो आप लोग करेंगे क्या? 4 प्रकार के होते हैं, चारों का नाम बताइए। और सबसे अच्छी कोयला कौन सा होता है और सबसे खराब कोयला कौन सा होता है, दोनों ही बताना है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आइए बात करते हैं प्रश्न पर। कह रहा है कि जितना भी कोयला का उत्पादन होता है भारत में, उसका सर्वाधिक मतलब योगदान कितना देता है छोटा नागपुर का पठार? 20%, 40%, 60% या 80%? ठीक है, बताइए, बताएं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है, 80%। यानी भारत में जो 100% कोयला पाया जाता है, अगर 100% पाया जाता है तो इन 100% का लगभग 80% कहाँ से निकाला जाता है? छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ पे? झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में या लोहरदगा में? बताएं दोस्तों। अभी देखिए आगे मैंने पीछे कुछ एक प्रश्न पर मैंने चर्चा किया था, वो जो प्रश्न था उसमें ये था कि कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। अब यहाँ कह रहा है कि झारखंड में कौन सा कोयला क्षेत्र है या फिर कोयला की खान है, बताइए कहाँ पे है, बताएं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जो झरिया कोयला क्षेत्र है वह कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ दोस्तों? झारखंड में। यानी झरिया में ढेर सारी कोयले की खानें हैं। ठीक है, और झरिया कहाँ है? झारखंड में। 27वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किस राज्य में लिग्नाइट कोयला, चलिए कोयला यहाँ पे पता चल गया, एक मैंने नाम ले लिया था, मैंने एंथ्रासाइट का नाम ले लिया था और यहाँ लिग्नाइट आपको मिल गया। 2 और आपको बताने हैं। ठीक, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है? गुजरात में है, केरल में, राजस्थान या तमिलनाडु? इन चारों राज्यों में से किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है? किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है? बताइए, बताएं दोस्तों जी, बताते रहिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास, बताएं। जी हाँ दोस्तों,
तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी जो लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं 28वें प्रश्न की। 28वां प्रश्न कहता है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। यानी भारत में पेट्रोल सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पर? असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में? भाई ये तो सबसे सरल प्रश्न है, यह तो सबसे सरल प्रश्न है। बताएं दोस्तों कि भारत में पेट्रोल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। और ये प्रश्न मैंने आपको बताया भी है ना, बहुत बढ़िया से बताया हुआ है और आप सभी जानते भी हैं। बताएं भारत में पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राज्य पूछ रहा है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग महाराष्ट्र कर रहे हैं लेकिन इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, देखिए जो पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है सबसे ज़्यादा, वो क्या है? गुजरात है। राज्य पूछेगा तो क्या कहेंगे आप? गुजरात। लेकिन स्थान पूछेगा तो स्थान है बॉम्बे हाई। क्या है? बॉम्बे हाई। ये जो बॉम्बे हाई है, यहाँ से भारत का लगभग 65% पेट्रोलियम निकाला जाता है और यह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। यानी महाराष्ट्र के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है, लगभग 170 प्लस किलोमीटर के आसपास। ठीक है दोस्तों, और राज्य की बात करेगा तो राज्य में गुजरात राज्य जो है पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। और ये पूछे जाएगा कि सबसे पहला कौन सा राज्य जहाँ पेट्रोलियम मिला, तो वह सबसे पहला राज्य है क्या दोस्तों? वह सबसे पहला राज्य है असम। असम का सबसे पुराना तेल क्षेत्र, देखिए 2 क्षेत्रों का नाम आता है, एक माकुम आता है, एक डिगबोई। माकुम डिगबोई से भी पुराना है लेकिन माकुम का नाम बार बार नहीं आता, आता है क्या? डिगबोई। तो डिगबोई को जो है असम का सबसे पुराना तेल क्षेत्र माना जाता है, या फिर कह सकते हैं कि भारत का भी सबसे पुराना तेल क्षेत्र माना जाता है। किसको? असम, या असम के डिगबोई को। ठीक है, और अगर पूछा जा रहा है इसमें कि पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। ठीक, और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्राप्त कहाँ से होता है, तो बॉम्बे हाई से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए बात करते 29वां प्रश्न की। 29वां प्रश्न क्या है? देखिए आ भी गया, कह रहे कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। इसको इतनी बार पूछा गया ना दोस्तों, मैं मतलब क्या ही कहूँ। सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में है, अंकलेश्वर गुजरात में, या फिर गुजरात, यहाँ पे सीधे गुजरात ऑप्शन में है, और डिगबोई असम में। तो भैया अभी मैंने इसका चर्चा किया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई असम। यानी भारत में जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र का भंडार वो कहाँ है? डिगबोई में है दोस्तों। कहाँ पे है? डिगबोई में है। अंतिम प्रश्न आज का 30वां। हम कल और पेट्रोलियम से प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, अभी पेट्रोलियम से तो बहुत सारे प्रश्न हैं, कल और करवाएंगे, तो कल का भी क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं मतलब सामान्यतः कोई नहीं कर पाता। सामान्यतः कुछ जो चैप्टर हैं उनको करके लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, आज का प्रश्न कह रहा है 30वां कि अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तेल के भंडार के लिए, हीरो की खानों के लिए, आणविक पावर कारखानों के लिए, या बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लिए। 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास, बताइए किसके लिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है? बताएं। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोल के भंडार के लिए। किसके लिए? पेट्रोल के भंडार के लिए। पेट्रोल के भंडार के लिए अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा 30वां प्रश्न। यानी आज हमने कुल कितने प्रश्नों को देखा? 30 प्रश्नों को देखा। अगर आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, चलिए मैं समय दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों पहले आप ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और उनको बताइए कि क्लासेस लाइव चल रही हैं, वे आएँ और इसका फ़ायदा उठाएँ। ठीक है, आगे मैं 1-2 दिन बाद जो क्लासेस हैं 9:30 बजे नहीं बल्कि 9 बजे ही से ही क्या कर दूंगा, मैं लाइव कर दूंगा। ठीक है, यानी प्रत्येक दिन हम लोग शाम को 9 बजे मिलेंगे, और भी लाइव फॉर्म में 30 प्रश्न आपके रोजाना रेगुलर चलते रहेंगे। मैं बहुत जल्द ही करंट अफेयर की, देखिए मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा संयोग नहीं बन पा रहा है, नहीं मैं बहुत जल्द ही करंट अफेयर का जो वीडियो है उसको लाऊंगा। और करंट अफेयर इतना तगड़ा लाऊंगा दोस्तों कि आप लोग अगर कहीं पढ़ते भी होंगे करंट अफेयर किसी भी चैनल से, आप भूल जाएंगे उसको पढ़ना। ठीक है, आप मतलब इतना तगड़ा दे दूंगा, इतना अच्छा दे दूंगा कि आप यहीं का यहीं रह जाएंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल, और वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और तब तक के लेते हैं हम आपसे विदा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।